स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इस वीडियो में आज सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 3 का सॉल्यूशन। तो प्रश्न ये है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि साइन ए का मान आपको दिया है 3/4 और इसके हेल्प से आपको कोस ए और टेन ए का मान निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए इसे। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है अनुपात के फॉर्म में? तो साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, यानी इसको हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण होता है। और अब यहाँ से देखिए कि P के सामने क्या है 3 और H के सामने क्या है 4। तो यहाँ से हम लोग अब मान लेंगे इस तरह से कि माना P बराबर 3 में एक कोई भी अक्षर K लगा देंगे। माना P बराबर 3K तथा H बराबर 4K। अब यहाँ पर K क्यों लगा दिया गया? देखिए बहुत सारे लोग जो है बिना K लगाए भी मान के बनाते हैं, उनका भी आंसर एक ही आएगा, सही आएगा जो इसका आंसर आएगा, लेकिन तरीका सही नहीं है 100%। अगर आप K नहीं लगा के सीधे P बराबर 3 और H बराबर 4 मान के सॉल्व कर लेते हैं तो तरीका आपका सही नहीं है, आंसर सही आ जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, K लगाते क्यों है? चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कोई भी दो संख्या है जैसे कि P/H का अनुपात है 3/4, तो P बराबर 3 और H बराबर सिर्फ 4 ही नहीं हो सकता है, 3 का गुणक कुछ भी हो सकता है और H का मान 4 का गुणक कुछ भी हो सकता है। कैसे? देखिए 3 को हम लोग अगर 2 से गुना कर दें और नीचे भी 4 को 2 से गुना कर दें तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए 3 को 2 से गुना कर देते हैं और 4 को भी 2 से, तो क्या वैल्यू आ रहा है? 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो ये जो 6/8 आया इसका वैल्यू 3/4 के वैल्यू के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसको फिर हम कैंसिल आउट अगर कर देंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 6/8 का भी वैल्यू तो 3/4 ही आ गया। इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि P का मान तो हम 6 भी मान सकते थे, H का मान 8 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये भी तो बराबर है। अगर हम 3 को 3 से गुना कर दें तो 9 हो जाएगा, 4 को भी 3 से कर दें तो 12 हो जाएगा। तो 3/4 के ही बराबर वैल्यू है 9/12 भी। क्यों? क्योंकि अगर इसको भी हम 3 से कैंसिल कर दें तो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 हो गया। तो हम P को 9 भी मान सकते थे और H को 12 भी मान सकते हैं, वो भी सही हो जाता। इसीलिए इन सब चीज आखिर कितना होगा, बहुत सारा ऐसा संख्या आ सकता है। आप समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करके ऐसे 3/4 के समान वैल्यू वाला बहुत सारा संख्या ला सकते हैं। तो आखिर हम P को क्या माने, 3 माने कि 6 माने कि 9 माने कि और आगे जो बहुत सारा संख्या है क्या माने? तो इन सारे चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक गुणक मान लेते हैं K, जहाँ K एक धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, ये बोलते हैं। लेकिन अब ज़्यादा लिखना नहीं होता है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था कि K क्यों माना जाता है। तो आपको हमेशा आप ध्यान रखना है कि सवाल में K मान लेना है। तो P बराबर 3K हो गया और H बराबर 4K हो गया। अब यहाँ से आपको सबसे पहले B निकाल लेना है। B कैसे निकाल लेना है देखिए, आप वो भी एक आप लोग सेट ही कर लीजिए दिमाग में तरीका शॉर्ट कि कैसे करना है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी H² बराबर P² प्लस B² होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ये होता है। अब यहाँ से अगर आपको कोई भी दो चीज़ दिया रहे तो तीसरा निकल सकता है इस रिलेशन से। अगर हमें P और H दिया है, B निकालना है, तो B कैसे निकालते हैं? देखिए यहीं पर से फार्मूला हम तैयार करके बता रहे हैं आप लोग को। H², ये P² प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में, इधर बच गया बराबर B²। अब B को हम इधर छोड़ देंगे या लेफ्ट साइड ले आते हैं तो इधर H² माइनस P² हो गया। तो B बराबर क्या हो जाएगा? √2
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक रिलेशन ये निकला। तो जब भी बी निकालना हो आपको और एच और पी दिया है, इस रिलेशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, एच निकालना हो आपको तो सीधा यहाँ वाला ही रिलेशन यूज कर लेंगे, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा हो गया आपका, समझ लीजिए। और अगर पी निकालना हो तो पी बराबर फॉर्मूला आप यूज करेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एच निकालना हो तो ये फार्मूला से एच बराबर अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटाना है, और पी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर में बी स्क्वायर को घटा देना है, आसानी से निकल जाएगा। तो पी और एच दिया है आपको, पहले बी निकालना है, तो बी बराबर हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच का वैल्यू क्या है 4k, 4k, तो 4k का स्क्वायर हो गया। पी का वैल्यू है 3k, तो 3k का स्क्वायर हो गया। तो 4 चौके 16k स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9k स्क्वायर, 16 में से 9 घट गया 7k स्क्वायर। 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन k स्क्वायर का वर्गमूल k होगा, तो ये हो जाएगा रूट 7k, इस तरह से। यानी b का वैल्यू हो गया रूट 7k। अब आपको जो वैल्यू निकालना है आप निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपको अब निकालना है कोस ए का वैल्यू। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है b/h, यानी आधार बटे कर्ण। तो b का वैल्यू कितना है रूट 7k है, और h का वैल्यू कितना है 4k है। k कैंसिल हो जाता है लास्ट में, फिर से आपका आंसर रूट 7/4 हो गया, ये आंसर हो गया। उसी तरह से tan a का वैल्यू निकालना है। tan a का फॉर्मूला होता है p/b। p का मतलब लंब, b का मतलब आधार। p का वैल्यू कितना है 3k, अब b का वैल्यू कितना है रूट 7k, k कैंसिल तो 3/√7। ये दोनों ही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे, सवाल अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा है, ज़रूर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।